सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैक्स के बारे में। फर्स्ट इसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है टैक्स आपने सुना होगा, नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमारे वर्ड आता है टैक्स। ठीक है, टैक्स किसी पर भी लगता है। टैक्स आपकी जो आपकी इनकम है उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, जो आप गुड्स और जो सर्विसेज आप कंज्यूम करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। खाने वाले प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट पर भी टैक्स लगता है। तो जो टैक्स तो आजकल नॉर्मल रूटीन लाइफ का एक वर्ड हो चुका है टैक्स। बट एक्चुअल में टैक्स है क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इज टैक्स। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो टैक्स ही है। गवर्नमेंट जिससे सारे अपने एक्सपेंडिचर करती है वो क्या है? टैक्स से ही जो है, टैक्स ही उनका एक रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, द एक्ट ऑफ लेविंग टैक्स इज कॉल्ड टैक्सेशन। ठीक है, जब किसी पर्सन पर या किसी भी चीज पर टैक्स को लेवी किया जाता है, लेवी वर्ड है जो वो टैक्स का वर्ड है। लेविंग मतलब लगाया जाता है टैक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं लेविंग। ठीक है, सो जब किसी भी चीज पर जो है टैक्स को लेवी किया जाता है उसको टैक्सेशन बोला जाता है। ए टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज ऑफ फीस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन। जो टैक्स है ये कंपल्सरी चार्ज है। ठीक है, इसे पे करना ही पड़ता है, कंपल्सरी है। इसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं या फिर फीस भी बोल सकते हैं, जो इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ही लगाती है ना टैक्स। सो गवर्नमेंट बताती है आपको कितना टैक्स पे करना है। सो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और किसी भी इंडिविजुअल पर और कॉरपोरेशन पर। ठीक है, इंडिविजुअली भी टैक्स लगते हैं आपको पता है, और कॉरपोरेशन जो होती है, कंपनीज होती हैं, उन पर भी है जो टैक्स है जो वो लेवी किए जाते हैं। सो ये इंडिविजुअल पर भी लेवी होती है और कॉरपोरेशन पर भी लेवी होती है टैक्स। द पर्सन हु आर टैक्स्ड have to pay the taxes irrespective of any corresponding returns from the goods or service by the government. जो टैक्स है वो किसी पर्सन पर जब लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसको पे करना पड़ता है वो टैक्स। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट इन रिटर्न फ्रॉम एनी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस उसने कोई कंज्यूम की हो, वो गवर्नमेंट को उसे पे करना ही पड़ता है। द टैक्सेस मे बी इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन और कॉरपोरेशन एंड द रेट ऑफ टैक्सेस में वेरी। जो टैक्स है उसे इम्पोज किया जाता है, इनकम पर भी लगता है, वेल्थ पर भी लगता है। किसी की पर्सन की इनकम है या फिर वेल्थ है, या फिर किसी कंपनी पर भी लेवी होता है। और जो इसका रेट है टैक्स का वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसकी स्लैब्स होती है टैक्स की, जो ईयरली चेंज होती रहती हैं। हर फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स स्लैब्स है उनमें चेंज पाया जाता है। सो क्या है, ये डिफरेंट रेट होता है इनका टैक्स का जो लेवी किया जाता है। वेरी, सब में अलग अलग रेट देखने को मिलते हैं टैक्सेस में। सो आपको एक ओवरव्यू है ये टैक्सेस जिसे बोलते हैं। सो एक आप ये पॉइंट याद रखो कि गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू का ये सोर्स है। गवर्नमेंट लेवी करती है, पर्सन पर भी लेवी करती है, और इंडिविजुअल पर भी करती है, या फिर कॉरपोरेशन पर भी कर सकती है। ठीक है, और ये कंपल्सरी है, फीस या चार्ज इसको पे करना ही पड़ता है। ठीक है, सो टैक्स का यही एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस को लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, एक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेजिंग रेवेन्यू। टैक्स को लगाने का उद्देश्य, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? रेजिंग रेवेन्यू, ताकि गवर्नमेंट की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि पब्लिक से है जो वो थोड़ी बहुत ही जो रेवेन्यू है अर्न कर पाए गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू का एक सोर्स है राइज करने का। ठीक है, सेकेंड वन इज रेगुलेशन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। लाइक कंजप्शन कौन करता है? कंज्यूमर है जो वो कंज्यूम करता है। प्रोडक्शन कौन करेगा? कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। सो कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है और कितने प्रोडक्ट है जो वो प्रोड्यूसर है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए भी टैक्सेस है जो वो लेवी किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है जो वो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से बनकर आती है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। कई तरह की ड्यूटीज लेवी की जाती हैं, और जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तो उसमें टैक्सेस मिलाकर टोटल जो अमाउंट होती है वो हमें पे करनी पड़ती है। मींस वो कस्टमर को पे करनी पड़ती है अमाउंट। सो ताकि कंज्यूमर है जो लिमिट में कंज्यूम करे,
चीज़ों को, और जो प्रोड्यूसर है वो उसकी प्रोडक्शन भी एक लिमिटेड रेगुलेशन में रहे, सो उसके लिए है जो वो टैक्स को है जो लेवी किया जाता है। थर्ड वन इज इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए भी है जो टैक्स को लेवी किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे इनकरेज होगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हमारी विद इन कंट्रीज में, हमारी जो विद इन कंट्री हमारे लाइक इंडियन, जो हमारी इंडियन कंपनीज है उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वो हमारी इनलैंड है, हमारी अपने लैंड में बनी हुई है वो, ठीक है। सो उनको इनकरेज करने के लिए, वाई इनकरेज कैसे, जैसे कि कोई फॉरेन बाहर की जो कोई कंपनी है जो इंडिया में इस टाइम इस्टेब्लिश है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर देती है, उस पर हाई रेट ऑफ टैक्स लेवी कर देती है, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा, एक इनकरेज मिलेगा, ठीक है। जो इंडियन पीपल्स है वो सोचेंगे कि अब हम अपनी इंडस्ट्री है जो वो इंडिया में लगा सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत ही रिबेट मिल जाती है, थोड़े से उनको कम टैक्स पे करने पड़ते हैं, जिससे क्या है, इनकरेज होती है, बढ़ावा मिलता है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। फोर्थ वन इज स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट। टैक्सेस को क्यों लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट को स्टिम्युलेट करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का भी एक सोर्स है, ठीक है। सो इसको स्टिमुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन में लगेगी, प्रोडक्शन में लगेगी, कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन होगी, फिर कंज्यूमर से जो मनी है वो कहाँ तक जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। सो एक तरह का इन्वेस्टमेंट का जो सर्कल है वो चलता रहता है। फिफ्थ वन इज रिड्यूसिंग इनकम इक्वेलिटीज। हमारे लाइक जो इंडिया में है, आपने देखा है इनकम इन इक्वलिटीज बहुत पाई जाती हैं, ठीक है। लाइक जो पुअर पीपल है वो पुअर ही रहते हैं, जो रिच है वो डे बाय रिच होते रहते हैं। सो इस इन इक्वलिटी को, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसको, जो उनमें इन इक्वलिटी पाई जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो टैक्स है वो पे करने पड़ते हैं। बिकॉज रिच पीपल है जो वो ऑब्वियस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करेगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे उस पर टैक्स भी ज़्यादा होगा। सो इस तरह क्या है, इनकम को है जो इक्वल किया जाता है, ठीक है, ताकि पुअर पीपल को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो टैक्सेस का, उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है। सो इस तरह से इनकम इक्वलिटीज को भी मेंटेन किया जाता है। सिक्स्थ वन इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लेवी करती है, हम हमसे टैक्स जब वो लेती है, तो उसको उस जो वो जो रेवेन्यू एक इकट्ठा होता है, जो कलेक्ट होता है, उसको किस में लगाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में उसे इन्वेस्ट कर देती है, चाहे वो किसी प्रोडक्शन में हो, चाहे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की हो, या फिर कोई आप बोल सकते हो कोई रोड या फिर कोई ब्रिज बन रहा है। सो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो है गवर्नमेंट उसे इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है हमारे कंट्री की। सेवंथ वन इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजनल। अब जो बैकवर्ड रीजन है, मीन्स जो कि हम बोल सकते हैं जहाँ पर कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जो रूरल होते हैं। एक रूरल होते हैं, है ना, रूरल होते हैं जो लाइक बहुत ही पिछड़े हुए एरियाज होते हैं। सो बैकवर्ड एरियाज में क्या है, अर्बन होते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। सो रूरल एरिया में क्या है, बैकवर्ड एरियाज में थोड़ी सी रिबेट्स मिलती है, थोड़ी सी छूट मिलती है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक आप लगा लो इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, ठीक है, इंडस्ट्री लगाने पर, या फिर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। सो इस तरह से लोगों को थोड़ी सी वहाँ पर छूट मिल जाती है जब आप इंडस्ट्री वहाँ पे लगाते हो बैकवर्ड एरियाज में। सो ये टैक्सेस एक बैकवर्ड रीजन को जो डेवलप करने के लिए भी एक अच्छा उद्देश्य माना जाता है, कि टैक्सेस के द्वारा जो हम बैकवर्ड एरियाज है उनको भी थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्सेस की क्लासिफिकेशन कितनी है। टू टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको वैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा। डायरेक्ट मींस डायरेक्ट लेविड ऑन पर्सन, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली लेवी नहीं होगा पर्सन पर इनडायरेक्टली उसे ले लिया जाएगा फिर भी वो टैक्स। सो चलो हम पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स whose burden is borne by the same person on whom it is levied। डायरेक्ट टैक्स में
जो टैक्स का बर्डन है वो उसे ही बर्न करना पड़ता है जिस पर वो लेवी किया होता है। मींस जिस जिस पर्सन पर वो टैक्स लगा है उसे ही वो उसका बर्डन है जो वो उसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, डायरेक्ट टैक्स क्या, इनकम टैक्स हो गया, वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंडर है। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी डायरेक्ट पर्सन पर लगता है, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसे वो टैक्स पे करना पड़ता है। इफ कोई प्रॉपर्टी है पर्सन ए के नाम पर है तो ए पर्सन ही उसका लाइबल होगा टैक्स पे करने का। और इफ अगर पर्सन ए की इनकम आ रही है तो ए ही लाइबल है उस डायरेक्ट टैक्स को पे करने के लिए। सो डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट पर्सन पर लगा दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी इनकम है, आपको इतना टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सो ये डायरेक्ट है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स है जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स अगर आप किसको कुछ गिफ्ट कर रहे हो वो भी टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स के अंडर ही आता है। प्रॉपर्टी टैक्स जो आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी है जो आपके डायरेक्ट टैक्स के अंडर आती है। सो ये 5 टाइप के जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं। अभी मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ बट डिटेल में हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? विच इज इनिशियली पेड बाय वन इंडिविजुअल बट द बर्डन ऑफ विच इज पास्ड ओवर टू सम अदर इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली बियर्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट कहते पहले इनिशियली जो पहले पहले तो वो पे किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, बट आफ्टर दैट वो बर्डन है जो वो पास हो जाता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कुछ प्रोड्यूस किया, वो बी के पास गया, पहले तो ए ने उसका लाइक टैक्स पे किया, ठीक है। उसके बाद जब बी के पास चला गया तो ए ने क्या किया, वो अपना टैक्स है जो उसको दे दिया, लाइक उसकी जो जितने अमाउंट में उसको वो सेल की है ना वो प्रोडक्ट बी को, सो उसमें अपना टैक्स भी डाल दिया उसने। सो जब जब जाते 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 धीरे बी टू सी टू फाइनल जब कंज्यूमर तक जाएगी चीज, तब तक क्या है वो टैक्स इतना बढ़ चुका होगा, वो अल्टीमेटली किसे बियर करना पड़ेगा, वो एक कस्टमर को ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, नॉर्मल रूटीन में आप कुछ बाय करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मैन्युफैक्चरर से बाय करते हो, आप फॉर एग्जांपल आप लगा लो कुछ भी टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, आप ले रहे हो, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरर है जब उसको मैन्युफैक्चर करता है तब उसको क्या करता है, वो उसको जब वो होलसेल के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है जब वो प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चर को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। ड्यूटीज पे करनी पड़ती है कुछ, ठीक है। उस टाइम उसने कर दी ड्यूटीज पे, टैक्स पे कर दिया और उसके कंपनी गेट से वो चीज़ बाहर निकल के पहुंच गई होलसेलर तक। अब होलसेलर से उसने ले ली रिटेलर ने, अब रिटेलर से हम लेंगे कस्टमर्स, जब हम लेते हैं फाइनली वो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, तो क्या है जो टैक्स है सारा बर्डन टैक्स का, चाहे 5 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं फिर 2 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं, फाइनली टोटल जितना बर्डन हुआ है ना टैक्स का वो हमें ही पे करना पड़ेगा, हमारी हमारी पॉकेट से ही वो टैक्स जा रहा है। सो क्या है, इनडायरेक्टली टैक्स है जो वो कस्टमर को ही पे करना पड़ा, करना तो फिर भी कस्टमर को ही पड़ा क्योंकि फाइनल कंज्यूमर जब वो है प्रोडक्ट का। सो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली है जो वो ये टैक्स है वो पास्ड होता रहता है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से अदर पर्सन, अनदर पर्सन से फिर अगले पर्सन तक, ठीक है। अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है वो एंड वाले कस्टमर को, ठीक है, जिस जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। सो इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स क्या है? एक्साइज ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटीज, वैल्यू एडेड सर्विस वैट, ये सारे क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बट नाउ अब क्या है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुकी हैं टैक्सेस से, जिसके कारण कस्टमर को फाइनल प्राइस था जो वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता था, वो नहीं बियर कर सकता था इतना प्राइस। सो अब जीएसटी हो गया है, आपको पता होगा जैसे जीएसटी अब लागू हो चुका है, जीएसटी लगती है अब गुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर। जीएसटी में क्या है, इन्होंने बोला है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टैक्स पर फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें एक सिंगल उन्होंने लाइन बना दी टैक्स की। जीएसटी के बारे में भी आप पढ़ेंगे हम आगे, बिकॉज ये भी हमारे एक सिलेबस का ही एक पार्ट है जीएसटी, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था जो टैक्स के बारे में है, टैक्स का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।